जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस कल जेकेएसएसबी द्वारा रिलीज़ किया गया। आप सबने ये सिलेबस देख ही लिया होगा, बट आज की इस वीडियो में मैं इस सिलेबस को एनालाइज करवाऊंगा, आपको बताऊंगा, बेसिकली एक रोड मैप दूंगा किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को करना है, कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है, और अवेकनिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल आपको किस तरह से हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल सिलेबस जो है रिलीज़ करा है। तो इस सिलेबस में सबसे पहले 3-4 सिलेबस हैं। ये कैसे हैं, मतलब कहने की बात है कि जैसे एग्जीक्यूटिव पुलिस है जिसके सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे होंगे, आर्मर्ड, आईआरपी, एसडीआर, उसका ये सिलेबस है। इसके बाद टेली कम्युनिकेशन वाले का सिलेबस यही है, उसको 60 मार्क्स में कर दिया होगा, प्लस 40 मार्क्स में उन्होंने क्या किया होगा, एडिशनल कंपोनेंट टेली कम्युनिकेशन का दिया होगा। इसी तरह फोटोग्राफी वाले सिलेबस में 60 मार्क्स यही करा होगा, 40 मार्क्स में फोटोग्राफी का स्पेशलाइज सिलेबस कर दिया। तो हमें ये जो सिलेबस है इसको एनालाइज करना है। तो देखो, अगर मैं सिंपली एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मर्ड या एसडीआरएफ वगैरह का सिलेबस देखता हूँ, तो उसमें जो सिलेबस के कंपोनेंट हैं, तो 5 बेसिक कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश। देखो, ये सिलेबस मोर और लेस वही सेम है जो मैंने पहले आपको सिलेबस डिस्कस करा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस ये कि जनरल साइंस को इन्होंने कम कर दिया, जस्ट एवरीडे साइंस कर दिया है। इसका मतलब साइंस को अभी भी रखा हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, जनरल इंग्लिश की वेटेज अच्छी खासी है, 25 मार्क्स की जनरल इंग्लिश है, और जनरल इंग्लिश में से स्कोर ईजिली लिए जा सकते हैं। थोड़ा एंटोनियम, साइनोनियम, मीडियम फ्रेजेस को साइड रख लो, वो भी किए जा सकते हैं, जेकेएसएसबी के टफ नहीं होते। प्लस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहते हैं पीवाईक्यूज, वो भी देख लोगे तो काम बन जाएगा। तो जनरल इंग्लिश में से आप इजीली मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ये जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया वाला पोर्शन है ना, ये गेम चेंजर है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है और मार्क्स 25 है, बट 25 मार्क्स इसके लिए बहुत कम है, ये सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें से नंबर लेना डिफिकल्ट टास्क है, बट इस पोर्शन में से इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनमें से नंबर लेना ईजी टास्क है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाला कंपोनेंट है वो 25 मार्क्स का है। मतलब 25 मार्क्स के 3 पोर्शन है, जिसमें जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में से इजीली मार्क्स लिए जा सकते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में इन्होंने बहुत कुछ डाली है, इसलिए थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा, बट इसकी टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और ऑलरेडी भी मैंने कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं। ठीक है, अब डिटेल्ड वे में सिलेबस को एनालाइज करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस मोर और लेस हर बार की तरह सेम है, चाहे वो आर्टिकल्स हो गए, प्रोनाउंस हो गया, क्लॉजेज इस बार ऐड किए हैं, होमोफोन्स हो गए, टेंसेज हो गया। देन देखो, इनके सिलेबस सेट करने का तरीका देखो, क्लॉजेज। ठीक है, पंक्चुएशन हो गया, पंक्चुएशन तो आप कर लोगे, इसका क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। साइनोनियम, एंटोनियम, एनोलॉजीज, इडियम फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, एक इडियम फ्रेजेस हैं, साइनोनियम, एंटोनियम्स हैं। तो 25 मार्क्स है, सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, बट इसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और नरेशन भी साथ साथ कर लेना। ठीक है, इसको छोड़ के मत जाना, इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ मेरी याद रखना, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और नरेशंस भी आप इसके साथ साथ कवर कर लेना जनरल इंग्लिश। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं बताऊंगा, पहले अभी आप जस्ट सिलेबस को समझो। ठीक है, आप एक जनरल इंग्लिश की बुक लेना है, जैसे केडी कैंपस की बुक आती है, ठीक है, नीतू सिंह मैम वाली बुक आती है जो केडी कैंपस की, वो बुक ले सकते हो आप, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा जनरल। और बाकी चैनल में वीडियो में प्लेलिस्ट अभी बताऊंगा, जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने कवर करवाई हैं, जो 3-4 रहती हैं वो मैं आने वाले दिनों में आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे वास्ट पोर्शन, दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया का। देखो, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें आपको फ्रीडम स्ट्रगल भी है, फ्रीडम स्ट्रगल की इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट पूछी। फॉर एग्जांपल पूछ लेगा यार, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुई थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी। ठीक है, ऐसे आपने मूवमेंट्स के ईयर याद रखने, या कोई सत्याग्रह आया था वो कब था, तो ऐसा आपने याद रखना है। फ्रीडम स्ट्रगल में इस तरह से हिस्ट्री आपको पढ़नी है, उनकी डेट्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये। फर्स्ट इन वर्ल्ड, देखो यार, ये अगर आपके पास कोई भी जनरल नॉलेज की बुक है, जैसे लूसेंट हो गया, या आपके पास अरिहंत की बुक है, या तरुण गोयल की बुक है, मतलब डिफरेंट बुक्स हैं जनरल नॉलेज के, उनमें ये दिया होता है फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, या आप कहीं पर गूगल में सर्च करो तो भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपने देखना एडवेंचर, स्पोर्ट, डिस्कवरी, मतलब फर्स्ट इन वर्ल्ड वाला जो भी जनरल नॉलेज की बुक में मिलेगा कवर कर लेना, मैं भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया में क्या हुआ, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट, मतलब यार पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी में देखो, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी देख लेना, हिस्ट्री में देख लेना, कुछ तो हिस्ट्री में ही आ जाएंगी। ठीक है, जैसे साउथ पोल में कौन पहुंचा, नॉर्थ पोल में कौन पहुंचा, ये सब चीज़ें ऐसे पूछता है। ठीक है, पर्सनैलिटीज़ में ये आ जाएगा। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर वर्ल्ड। हाँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल के न्यूज़पेपर है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अच्छे से पढ़ना है। जैसे संवाद कौमुदी है, वो किसने लिखा था,
मराठा न्यूज़पेपर किसका था, तो ये आगे हिस्ट्री के न्यूज़ एज डेली के भी पूछ सके, द हिंदू न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट करा, तो ये न्यूज़पेपर आपने देखने, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर देखने, और जो करंट न्यूज़ में होंगे वो भी कवर करने, जो इंपॉर्टेंट हैं जिनको कोई अवार्ड मिला हुआ है वो भी देखने आपने, ठीक है। फेमस प्लेस इन इंडिया ये आपका आ जाएगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, हेरिटेज में जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह पढ़ाए हुए फेमस प्लेसेस में आ जाएंगे। लैंग्वेजेस में क्लासिकल ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अभी रिसेंटली देखो 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस अनाउंस हुई हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर की क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। लैंग्वेजेस में कैपिटल एंड करेंसी जो इन्होंने मेंशन नहीं करा, बट आपको अच्छे से इंडिया की तो करनी ही करनी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया मेंशन है, बट वर्ल्ड की भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी करना है। इंडिया की तो करेंसी एक ही है ना, चाहे आप असम में हो चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, ठीक है। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन, हाँ यूएनओ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन से इनको देख लेना आपने, सार्क एशियान जो सराउंडिंग हमारी नेबरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देख लेना, इंडिया इसका पार्ट है। एवरीडे साइंस में ना जो डेली यूज़ जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये चीज़ आपको कवर करनी है, ठीक है। वर्ल्ड फेमस अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो है साइंस में जो दिए जाते हैं, लिटरेचर स्पोर्ट्स में जैसे भारत रत्न आज दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में अगर कोई दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में जो भी करंट में होगा वो आप कवर करोगे। क्लाइमेट एंड टॉप्स अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, देखो मैंने आपको बोला था पॉलिटी पूछेगा, तो फॉर्मेशन जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, इसके साथ प्रीएम्बल भी कवर कर लेना, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कवर कर लेना। उसके बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये भी पॉलिटी का पार्ट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया बहुत बार पढ़ाया हुआ है। रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया बहुत बार पढ़ाया हुआ है। करंट अफेयर्स तो चल ही रहे हैं, वो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में, देखो व्हाट्सएप ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स शेयर होते हैं, प्लस मैं पढ़ाता भी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, डेली ही वो कवर हो रहा है। करंट अफेयर्स की वीडियो भी आ रही है, परसों एक वीडियो आई थी, और कल जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स की भी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। इस तरह सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इंडियन फॉरेन ट्रेड है, ये इकोनॉमी का माइन्यूट सा काम है। देखो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन है जो आपको एग्जाम में आएगा जस्ट 25 मार्क्स के लिए, तो इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप 25 में से मैक्सिमम यहाँ पर स्कोर कर पाओ और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर वेस्ट किए बिना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ पूछेगा, वेदर क्लाइमेट ये सारा आ गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ज्योग्राफी आ गई, मतलब आप मान सकते हो। रिवर्स एंड लेक, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी, इसमें मैं जम्मू कश्मीर का बजट ही आपको पढ़ा दूंगा ना, अभी जो रिसेंट बजट आया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन यार ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, देख लेना। हिस्टोरिकल प्लेसेस जम्मू, ये मतलब जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री देख लेना। आरटीआई एक्ट जो है ये मैं नया पढ़ा दूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो ये न्यूज़ में भी है, इसका इकॉनमी में क्या इफेक्ट है, जो 1960 में हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, बाकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में अगर है, ये तो वही कॉमन टॉपिक जो पूछता है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट, मतलब बहुत कर दिया है इसमें। कंपाउंड ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिया, सिंप्लीफिकेशन भी डाल दिया, तो मतलब इसको थोड़ा इस बार इन्होंने बढ़ा दिया, मतलब ये 9th 10th की वो जो था ना मैथ्स, वो भी थोड़ा इन्होंने इंक्लूड कर दिया। रीजनिंग में नंबर सी, लाइटर सी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये वही सिलेबस है जेके से पूछते हैं। ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ठीक है, असर्शन रीजंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये भी आपको मैं करवा दूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सी चीज़ें करवाई हुई हैं, जो करवाई हुई हैं उनकी मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इससे थोड़ा डिले हो गया। आपने वो प्लेलिस्ट कवर करनी है, और साथ में डेली लेक्चर्स लाने की मैं आपके लिए कोशिश करूँगा यूट्यूब में, और साथ साथ आप यूट्यूब में लेक्चर देखेंगे, और यहाँ पर बीच में MCQ सेशन भी ले आऊँगा, और आपको मॉक टेस्ट भी अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि ऑल इन ऑल, देखो OMR बेस्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, दूसरे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप होलिस्टिक वे में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ। तो कंप्यूटर भी वही है जो ऑल टुगेदर JKSSB का रहता है, इसके लिए आप अरिहंत की कंप्यूटर की बुक ले लेना, प्लस जो मैं चैनल पे अपनी वीडियोस लगाऊंगा उसको देख लेना, प्लस MCQ कहीं से भी लगा लेना, तो काम बन जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज देखनी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, वर्ड एक्सेल, स्टोरेज डिवाइसेस को देखना है, सेफ्टी मतलब आपने एंटीवायरस डिवाइसेस देख लेना, ईमेल और इंटरनेट यूसेज, और सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपने देखना है। मतलब बेसिक कंप्यूटर है आपके पास। मैथ और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा लंबा कर गया, बट जीके और करंट अफेयर जो इंडिया वाला पोर्शन है वो बहुत लेंथी है, उसमें टाइम लगेगा, और 25 मार्क्स भी हैं, बट बाकी जो पोर्शन है वहाँ से ईजिली मार्क्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। आप देखो आपने करना क्या है, आप देखो मैं हमेशा इवन जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चों को भी मैंने यही रिकमेंड करा था, आप दिन के 2 सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर से जम्मू कश्मीर का पोर्शन उठा लिया और साथ में कंप्यूटर उठा लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ। एक को मॉर्निंग के स्लॉट में करो, चाहे उसका 1-2 टॉपिक कंप्लीट कर लो, एक को इवनिंग के स्लॉट में रखो, ठीक है। दिन में जब आप बोर हो जाते हो तो करंट अफेयर की वीडियो देख लो, रात में जब आप बोर हो जाते हो कोई MCQ सेशन देख लो। इस तरह से आपने करना है। हफ्ते में 1 दिन टेस्ट दे दो, मतलब 10 दिन के बाद, स्टार्टिंग में 10 दिन के बाद दे दो, बाद में आपने
हफ्ते में दे देना और लास्ट में आपने हर दिन टेस्ट दे देना। कुल मिला के 15-20 आपने टेस्ट दे देना। अब मैं आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा और फुल लेंथ भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप वहाँ से कर सकते हो। बट आप पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। अब आप बोलोगे सर मान लिया मॉर्निंग में ये करना है, इवनिंग में ये करना है, बट पढ़ना कहाँ से? देखो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये है हमारे YouTube चैनल पे जाना, अवेकनिंग क्लासेस, और प्लेलिस्ट पे जाना। मैंने आज ही इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। जैसे ये सबसे पहली प्लेलिस्ट जो है न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी के, इसमें अभी 6 ही वीडियो हैं। इसमें मैं काम करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक इतना पढ़ाया नहीं था ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखो जम्मू कश्मीर स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर JKP कांस्टेबल के 19 वीडियोज़ हैं। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। पीछे जितने भी JKSSB के एग्जाम्स हुए इन वीडियोस में से बहुत क्वेश्चन आए, तो जम्मू कश्मीर ऑलमोस्ट इन वीडियो से कवर हो जाएगा। जो बच्ची कुची कसर है ना वो मैं कर रहा हूँ, जैसे RTI है, इंडस वाटर ट्रीटी है, वो मैं करवा दूंगा। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स भी डेली आ रहे हैं। देन जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स वाइज 35 ये वीडियोज़ हैं, बट यहाँ पर मुझे और भी काम करना है। मतलब कुल मिला के 70-80 वीडियोज़ इनकी बनेंगी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कई बार मैं लेक्चर नहीं ला पाऊंगा, और जैसे मैंने आपको बोला आपने दिन के 2 लेक्चर्स करने हैं, एक मॉर्निंग में करना है, एक इवनिंग में करना है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो भाई मॉर्निंग में अगर मान लेते हैं कि अगर मैं मॉर्निंग में वीडियो नहीं ला रहा हूँ, तो मॉर्निंग में आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो भाई कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ो बुक से, अरिहंत की बुक से या किसी और बुक से। फिर आप क्या करो, इस प्लेलिस्ट में आगे कंप्यूटर की वो वीडियो देख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी इवनिंग में जो मेरी वीडियो डेली आएगी वो साथ साथ कवर कर लेना। और इसी तरह से अगर आप पैरेलली चलोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, महीने में आप किसी एक लेवल में पहुंच जाओगे। अभी आप सिलेबस देख के डर रहे हो ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे नॉन में हैं, मुझे बोलते तैयारी करते हैं, आप बोल रहे सर ये कैसा UPSC का बहुत बड़ा सिलेबस वॉस्ट कर दे। भाई सिलेबस वॉस्ट है, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। आप जस्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के बाद जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है उसमें भी मैंने नियर अबाउट 13 वीडियोस इंक्लूड कर दी हैं। बाकी जो जैसे एंटोनिम्स साइनोनिम्स जो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, जो पूछे जाते हैं, न्यूज़ में नहीं सॉरी, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में रिसेंटली पूछे गए हैं, JKSSB ने पूछे हैं या SSC बैंक में पूछे गए, तो वो भी मैं साथ साथ आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसके साथ जैसे आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में पूछा जाएगा और ओवरऑल करंट अफेयर्स भी है, तो उसमें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर्स शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट फोटोज़ वगैरह में करंट अफेयर्स शेयर कर देता हूँ। और बाकी वीडियो तो यूट्यूब में आते ही हैं। प्लस फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए या किस तरह से आपको कब वीडियो पढ़ना है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहीं पर मैं शेयर करता हूँ। PDF वगैरह भी वहीं पर मैं शेयर कर दूंगा आपको। और साथ में जब मॉक टेस्ट आएंगे तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड, मतलब फुल फ्लैश प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। बट द थिंग इज दैट मुझे चाहिए आपकी सिंसियरिटी। पहले भी मैंने JKP कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट करी थी, बट आपकी सिंसियरिटी नहीं थी। अगर आप अच्छे से कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मतलब चाहते हो कि अच्छे से प्रिपेयर करना, तो मैं भी उतनी मेहनत करूँगा और डेली लेक्चर्स लाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। वो आपके एंड पे होगा। जितना आप मेहनत करोगे मेरे साथ सिंसियरिटी से, कल से ही अगर आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, मैं भी कल से आपको अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पटवारी का रैंक 1 जो आया है उसने भी बहुत अच्छे से हमारे मॉक टेस्ट और जो वीडियोज़ हैं उनको यूज़ करा था और बहुत अच्छे से उनके स्कोर हैं। अभी जैसे सुपरवाइजर का रिजल्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शंस भी हुए हैं। कहने की बात ये, इससे मैं अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को एक बार देखें, आपको समझ आएंगी चीज़ें कि पढ़ना कैसे और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें क्या होती है। और PYQ देखो, 2 चीज़ें आपने अपनी नज़र में रखनी है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके PYQ। सबसे पहले आपने अपने PYQ देखने। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ना है MS वर्ड, भाई कंप्यूटर का PYQ देखो, उसमें देखो भाई MS वर्ड के क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, ठीक है। अगर आपने सुबह कंप्यूटर पढ़ना शुरू करा तो पहले कंप्यूटर के JKSSB के पीछे जो अभी पेपर हुए ना 8-10 पेपर उठाओ, उसके कंप्यूटर के PYQ देखो, JKSSB पूछ कैसे क्वेश्चन रहा है, क्या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे या डायरेक्ट 1 लाइनर पूछ रहा है। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछा है उस तरह से अपनी प्रिपरेशन करो पहले, बाकी चीज़ें बाद में मैं साथ में कवर करवा दूंगा। और सिलेबस साथ में रखो। अगर आप सिलेबस अच्छे से देखोगे, PYQ को अच्छे से एनालाइज करके प्रिपरेशन करोगे और जैसे मैं बताऊंगा OMR बेस्ड मॉक टेस्ट दे दोगे, तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपका ये एग्ज़ाम कहीं भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है।
और इसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, इन वीडियोस को देखो और अपनी कमेंट सेक्शन में अभी मुझे बताओ कि बेसिकली आप क्या चाहते हो, किस तरह से क्लासेस आने चाहिए। आपके व्यूज़ बहुत मायने रखते हैं, उस बेसिस में मैं आपकी जो क्लासेस का शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। देखो क्लासेस में सबसे पहले मैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे इंडिया वाले पोर्शन में और जम्मू कश्मीर के पोर्शन में इम्फेसाइज करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है ये बहुत वास्ट है, ठीक है। और बीच में संडेज़ को जैसे हो गया, संडे वगैरह को जिस दिन मुझे ऑफ होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले टॉपिक भी साथ साथ कवर करवाऊंगा और बीच में करंट अफेयर्स तो आते ही रहेंगे। इस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है तो डू ज्वाइन अस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके पास सोर्सेज नहीं है पेड कोर्सेज खरीदने के, वो यहाँ पर अच्छे से वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।